Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, ये डे 10 है और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आई विल डिस्कस ग्राफिंग ऑफ y इक्वल टू cosec x. इसके पहले मैंने टोटल 9 डेज का सेशन इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्ले विथ ग्राफ, जो कि पूरी प्लेलिस्ट आप एक्सेस ले सकते हैं। वन बाय वन एक एक ग्राफ को मैंने डीपली समझाया है। शिफ्टिंग, मूवमेंट, कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग, इन सब की हेल्प से पेरेंट ग्राफ को बेस बना के मैंने और भी कई ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाया है। आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमारा टारगेट है कॉसेक एक्स। आइए टाइम वेस्ट किए बिना सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को एकदम आसान बना देते हैं कि जब भी आपको जरूरत होगी प्लॉट करने की, आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो। ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक एक्स। स्टूडेंट्स शॉर्ट में मैं CSC लिखता हूं इसे, ठीक है। कॉसेक एक्स भी लिख सकते हो, CSC मतलब कॉसेक एक्स ही पढ़ेंगे इसको। अगर मैं स्टूडेंट्स कॉसेक एक्स की बात करूं, y इक्वल टू cosec x, तो इसका जो डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल माइनस। अब हर इनपुट पे फाइनाइट आउटपुट आएगा, लेकिन कुछ इनपुट ऐसे होंगे जहां आउटपुट इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वो हमारे डोमेन में इनपुट नहीं होगा। कहां कहां पे ऐसा होगा? मैं अगर बात करूं y इक्वल टू कॉसेक एक्स की, ये होता है 1 साइन एक्स। साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा वहां वहां कॉसेक एक्स अनडिफाइंड होगा। ये आइडेंटिटी तो सबको मालूम होगी ना, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1 साइन एक्स। आई बात समझ में? तो इसका मतलब साइन एक्स कहां कहां जीरो होता है? एन पाई पे। तो मुझे डोमेन में से एन पाई माइनस करना पड़ेगा। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारा कॉसेक एक्स का डोमेन है। रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स? रेंज दैट इज y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। कुल मिला के दो बातें अगर याद हैं आपको, डोमेन, एक बात डोमेन की, एक बात रेंज की, कि डोमेन में एन पाई पे कॉसेक एक्स डिफाइन नहीं होता है। दूसरा रेंज, रेंज मतलब कॉसेक एक्स का आउटपुट कभी भी -1 से +1 के मिड में नहीं होता। या तो -1 के बिलो होगा आउटपुट, या तो +1 के अबव। बस दो बातें। इन्हीं दो बात से बहुत आसानी से ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। आइए मैं प्लॉट करके आपको ग्राफ को दिखाता हूं। ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एज आई टोल्ड यू कि ग्राफ +1 के अबव होगा, तो एक मैं +1 की लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ग्राफ -1 के बिलो होगा, y इक्वल टू -1 भी ड्रॉ कर दिया। यहां पे 0 है, ये +1 है, ये -1 है। ग्राफ +1 के अबव, -1 के बिलो, ये दो बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद पहले मैं स्टेपिंग कर देता हूं। आपको मालूम है जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ प्लॉट करता हूं, π/2 का स्टेप लेता हूं। अदरवाइज जब जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा लेंगे। इन जनरल मैं ऐसा ही करता हूं। यहां भी -π/2, -π, -3π/2, -2π। स्टूडेंट्स बाउंड्री लाइन क्या है? यहां पे बाउंड्री लाइन है एन पाई। एन पाई पे ग्राफ किसको टच करेगा? इंफिनिटी को। मैं वो बाउंड्री लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। पाई पे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। 2 पाई पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो।
जीरो पे ऑलरेडी ड्रॉ है, माइनस पाई पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। आप पाई पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। सर ग्राफ इज रेडी नाउ। सर अगर मैं आपसे पूछूं पाई बाई टू पे कितना वैल्यू होगी, कॉसेक एक्स की वैल्यू पाई बाई टू पे कितना होगी, तो आप कहोगे कॉसेक पाई बाई टू दैट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू वन होता है तो कॉसेक भी कितना हो जाएगा, वन। बस काम हो गया। ये ग्राफ बन गया, थोड़ा सा और कर्व होगा, यू शेप होता है, बिल्कुल यू शेप, वी शेप नहीं होगा, यू शेप। जैसे ही इस इंटरवल में जीरो से पाई में ये बन गया, तो पाई से टू पाई में स्विच करके माइनस पाई के नीचे बना दीजिए। ये ग्राफ इधर जाइए, नीचे बना दीजिए। नेक्स्ट वाले में इसके ऊपर आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, ग्राफ कैसे बन रहा है। one of the simplest graph y equal to cosec x, x belongs to real minus n pi, n belongs to integer, y belongs to minus infinity to minus 1 union 1 to infinity, 1 and minus 1 पे क्लोज इंटरवल होगा, मतलब आउटपुट 1 और माइनस 1 हो सकता है लेकिन उसके मिड में नहीं हो सकता। आप ये देख लीजिए, ये बेहतरीन तरीके से आसानी से ग्राफ प्लॉट हो गया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, करेक्ट। ये मेरा पेरेंट ग्राफ है, किसका, y इक्वल टू कॉसेक एक्स का। इसी की हेल्प से बाकी के ग्राफ में प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा, तकरीबन 5-7 ग्राफ। और अब ये ग्राफ प्लॉट करना है मुझे, आई बात समझ में। मुझे ये ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू कॉसेक एक्स प्लस 1 का। स्टूडेंट्स अगर मैं प्लस 1 हटा दूं तो कॉसेक एक्स पेरेंट ग्राफ, जिसको मैंने ऑलरेडी यहां प्लॉट किया, यहां पे जो मिड लाइन है स्टूडेंट, जो मिड लाइन है वो एक्स एक्सिस है, जिसके ऊपर ग्राफ गया है वो y इक्वल टू 1 है, ठीक है। और ये y इक्वल टू माइनस 1 है जिसके नीचे ग्राफ गया। बस इसी में चेंज मारना है। आइए दिखाते हैं, आइए दिखाते हैं ये कैसे बनेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। और मैं अब इस लाइन को डॉटेड से प्लॉट करूंगा, क्योंकि ये फाइनल लाइन नहीं होगी जिसके ऊपर ग्राफ बनेगा। इसको भी मैं डॉटेड लाइन से बनाऊंगा, ये भी फाइनल लाइन नहीं होगी जिसके नीचे ग्राफ बनेगा। जिसके नीचे ग्राफ बनेगा, आई बात समझ में। फिर कहां पे होगा, आपने पूरे फंक्शन में प्लस 1 किया है तो ग्राफ पूरी तरह से 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ग्राफ शिफ्ट होगा, आई बात समझ में। तो प्लस 1 एक लाइन इसके ऊपर प्लस 1 ड्रॉ कर दो, ठीक है। मतलब ये मैं अभी डिनोट करता हूं एग्जैक्ट वैल्यूज से, इसको ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये प्लस 1 ऊपर होगा तो यही बन जाएगी। आप देखिए जरा स्टूडेंट्स, बात समझिएगा, जो एक्स एक्सिस है वो नीचे वाला थ्रेशोल्ड हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये y इक्वल टू 2 लाइन है, करेक्ट है। अच्छा, यहां पे ले लिया 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई स्टेपिंग कर दिया, इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। ये भी प्लॉट कर लेते हैं। जैसा पेरेंट ग्राफ होगा बिल्कुल सेम सिमिलर टाइप का होगा, पूरा ग्राफ अपर साइड 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। आइए दिखाते हैं आपको स्टूडेंट्स। पहले ग्राफ इस लाइन के ऊपर, मतलब ये 0 है, प्लस 1 के ऊपर बनता था, अब प्लस 2 के ऊपर बनेगा। ऐसा ही ग्राफ जैसा पेरेंट ग्राफ होगा, ठीक। इसके इस साइड आइए, एक्स एक्सिस के नीचे बनाइए, क्योंकि ये ग्राफ भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
इसपी बनाई, मिड लाइन जो हो गई वो y इक्वल टू 1 हो गई। आई बात समझ में? यहां पे इस साइड आइए, नीचे बनाइए ग्राफ को, ठीक है, इस साइड जाइए, ऊपर बनाइए ग्राफ को। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स ग्राफ y इक्वल टू cosec x प्लस 1 का प्लॉट बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया हो तो जरूर बताइएगा। देखिए मैंने यहां दिया भी है, इंटायर ग्राफ मूव्स अप बाय 1 यूनिट, न्यू मिड लाइन विल बी y इक्वल टू 1। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क देता हूं, क्योंकि अब इसमें वही चीज नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, एंटायर ग्राफ मूव्स डाउन बाय 1 यूनिट एंड न्यू मिड लाइन विल बी y इक्वल टू -1। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के जरूर दीजिएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको इसे प्लॉट करने में कोई भी दिक्कत हुई। अब आइए देखिए, हमें प्लॉट क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉसेक एक्स एक्स माइनस पाई का ग्राफ। ठीक है, बहुत आसानी से इसे प्लॉट कर सकते हैं। देखिएगा, पहले मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाता हूं। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू +1, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। ठीक है, दिस इज y एक्सिस, करेक्ट है। 0 यहां पे हो गया आपका π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पाई पे बाउंड्री लाइन कहां बनाते हैं हमेशा कॉसेक के केस में, इसको ग्राफ कभी टच नहीं करेगा। ये सब टेक्निक है प्लॉट करने की। अगर आपको ग्राफ में मास्टरी करनी है तो तसल्ली से ये वीडियो देखो और फिर खुद से बनाओ। अभी जरा स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं पेरेंट ग्राफ को प्लॉट कर लूं, डॉटेड लाइन से प्लॉट करूंगा, तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था इस केस में। ठीक है, कहता है कि अगर cos x माइनस पाई लोगे, ठीक है, x माइनस पाई कितना बेटा, x माइनस पाई, x माइनस पाई को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x कितना हो गया, पाई। x जहां 0 था वो अब कितना हो गया, पाई। मतलब मेरा ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा, कितने से, पाई यूनिट से। यहां पे देखो π/2 पे 1 है, तो अब ये 3π/2 पे 1 हो जाएगा। मतलब ग्राफ मूव करके बेटे यहां पहुंच गया। बस एक बना लिया आपने, तो बस उसके बाद वाले में नीचे बना दीजिए, इसके पहले वाले में नीचे बना दीजिए, इसके पहले वाले में ऊपर बना दीजिए। थोड़ा सा सही नहीं बना, ये यहां बन गया, फिर यहां बन गया। ये सर आपका ग्राफ बन गया किसका, y इक्वल टू कॉसेक x माइनस पाई। मतलब ऐसी केस में ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाता है, जब x की जगह x माइनस पाई कर दें। अगर x प्लस पाई करेंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, x माइनस पाई करेंगे तो राइट शिफ्ट होगा। जितना प्लस करेंगे उतने को ग्राफ को शिफ्ट कर देना, उतने यूनिट से x एक्सिस के अलोंग ग्राफ को शिफ्ट कर देना है, बस। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूंगा, अभी आपका होमवर्क हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा। बेहतरीन ग्राफ बहुत आसानी से आपने प्लॉट कर लिया हो, बहुत प्यारा ग्राफ। देखिए जरा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। देखो, मैथ्स का मतलब होता है चीजों को आसान बनाना, टीचर का मतलब होता है चीजों को आसान बनाए वो।
डिफिकल्ट नहीं, ऐसा हो कि समझने में सबको आसानी हो। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, और अपना फंडा माइंस बिछी हुई है, इसको कॉसेक एक्स टच नहीं कर सकता, ब्लास्ट हो जाएगा। करेक्ट बेटा। एक ग्राफ प्लॉट करो फर्स्ट इंटरवल में 0 से पाई में। कॉसेक एक्स ग्राफ प्लॉट कैसे होता है? कुछ इस तरीके से। अभी मैं डॉटेड लाइन से प्लॉट कर रहा हूं। इस तरीके से होगा। इसके जस्ट बाद वाले में नीचे होगा। मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, माइनस कॉसेक एक्स नहीं प्लॉट कर रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर एक बात बताओ, अगर किसी नंबर के आगे आप माइनस लगा दोगे, अगर वो पॉजिटिव होगी तो क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। मतलब ग्राफ जिस इंटरवल में पॉजिटिव है उस इंटरवल में मिरर इमेज ले लो, नेगेटिव बना दो, चुटकी भर में प्लॉट हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ क्या है? पॉजिटिव। ये इस इंटरवल में नेगेटिव बना दो, इस इंटरवल में क्या है? नेगेटिव। इधर क्या बना दो? पॉजिटिव। वैसे भी अब देखते चले जाओ, इधर वाले में नीचे आ जाएगा, ये अगर नीचे की तरफ है इधर वाले में ऊपर आ जाएगा। इधर ये ग्रीन लाइन से जो प्लॉट हुआ है वो मेरा एक्चुअल ग्राफ है। किसका? y इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स का ग्राफ। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? बहुत आसान है भाई। किसी नंबर के आगे माइनस लगाओगे तो माइनस होगी, अगर वो तो प्लस बन जाएगी, प्लस होगी तो माइनस बन जाएगी। बस इतना ही देखा मैंने। जिस इंटरवल में कॉसेक एक्स पॉजिटिव था उसमें मैंने नेगेटिव बना दिया, जिसमें नेगेटिव था उसमें पॉजिटिव। सीधा सीधा एक्स एक्सिस को मिरर मान के रिफ्लेक्शन ले लो। क्या ले लो? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसका? रिफ्लेक्शन पेरेंट ग्राफ का। ओरिजिनल ग्राफ y इक्वल टू कॉसेक एक्स का जो था उसी का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लिया। ट्वाइस कॉस एक्स। सर देखो, अभी तक आपने जो देखा था कॉसेक एक्स प्लस 1 देखा था, तो मैंने कहा था ग्राफ 1 यूनिट से, पूरा पूरा ग्राफ 1 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब ट्वाइस कॉस एक्स आएगा तब मैं दिखाता हूं। पहले मैं कुछ बाउंड्री लाइंस माइंस बिछा देता हूं। y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। ठीक है। y एक्सिस, एक मिनट, सबको मैं डिनोट कर देता हूं। दिस इज y इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। ठीक है बच्चे। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। ठीक है। ये हुआ। कई बात समझ में? माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मेरी बात समझिएगा। π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। करेक्ट। माइंस बिछा दीजिए। ग्राफ कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा, इंफिनिटी पे टच करेगा। इन्हें एसिम्प्टोट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट। करेक्ट।
पहले ग्राफ की मिड लाइन y इक्वल टू 0 थी, अभी भी मिड लाइन y इक्वल टू 0 थी, लेकिन पहले ग्राफ में अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, कॉस कॉसिक एक्स ग्रेटर देन क्या था, ग्रेटर देन 1 था, कॉसिक एक्स लेस देन -1 था। कॉसिक एक्स लेस देन आर इक्वल टू -1। जब आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेंज भी क्या हो जाएगी, कॉसिक एक्स 2 से ग्रेटर होगा एंड कॉसिक एक्स लेस देन आर इक्वल टू -2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरा ग्राफ प्लॉट हो गया, इसके ऊपर जाएगा, इसके बाद वाले में -2 के नीचे जाएगा। भाई इससे आसान तरीका क्या हो सकता है प्लॉट करने का। दिस इज योर y इक्वल टू ट्वाइस cos x, थ्राइस cos x, 5 cos x, 9 cos x, 20 cos x। जिसका भी प्लॉट करना हो देख लीजिए कि किस लाइन के अबव आउटपुट जाएगा, किस लाइन के बिलो आउटपुट जाएगा। बस दो बातें ध्यान रखनी थी। ये ग्राफ आपका हो गया y इक्वल टू ट्वाइस cosic x। डन। अब स्टूडेंट्स बेहतरीन ग्राफ y इक्वल टू कॉसिक मॉड x, कॉसिक मॉड x। पहले मैं कॉसिक x का प्लॉट करता हूं। ये रहा, माइंस बिछा दीजिए। करेक्ट स्टूडेंट्स, पेरेंट ग्राफ कॉसिक एक्स सिंपली पहले प्लॉट कर दीजिए। इस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉसिक एक्स का। हमें किसका चाहिए, कॉसिक मॉड एक्स का। मॉड का मतलब, मॉड एक्स मतलब एक्स को चाहे आप नेगेटिव दो, एक्स नेगेटिव इनपुट में दो या पॉजिटिव इनपुट में दो, हमेशा ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस का फंक्शन क्या है, पॉजिटिव बनाना। मतलब कॉस में हम कभी भी नेगेटिव इनपुट दे ही नहीं रहे। तो इसका तो बहुत आसान सा मतलब हो गया, जैसा आउटपुट पॉजिटिव एक्स के लिए होगा वैसा ही आउटपुट नेगेटिव एक्स के लिए भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगी, मॉड्यूलस उसको क्या चेंज मारेगा, लेकिन जो नेगेटिव आएगी उसको भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। मतलब वाई एक्सिस मिरर की तरह काम करेगी, वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए जो ग्राफ है उसको हटाइए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जैसा है ग्राफ वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें मिरर इमेज ले लो। आई बात समझ में, ये ले लिया मैंने मिरर इमेज, ठीक है, ये ले लिया मैंने मिरर इमेज।
माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू कॉसिक मॉड x का। ठीक है, डन। आगे देखिए, y इक्वल टू मॉड कॉसिक x कैसा बनेगा बताता हूं। पहले मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट करता हूं। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। ठीक है, y एक्सिस y इक्वल टू +1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1। ओरिजिन पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई। बाउंड्री लाइन बना दो। मैं डॉटेड लाइन से पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, किसका? कॉसिक एक्स का। क्या क्या भाई? अच्छा, एक मिनट। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, पहले मैं क्या करता हूं, डॉटेड लाइन से पेरेंट ग्राफ कॉसिक एक्स का प्लॉट कर देता हूं। ये प्लॉट कर दिया। मॉडुलस का काम क्या है? मॉडुलस का काम होता है नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देना। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो जो आउटपुट ऑलरेडी पॉजिटिव हैं वो तो एज इट इज रहेंगे। मतलब यहां ग्राफ ऐसा ही बनेगा जैसा कॉसिक एक्स का, वैसा मॉड कॉसिक एक्स का। आई बात समझ में? लेकिन जो वैल्यू नेगेटिव है वो भी क्या होगी, अब पॉजिटिव बन जाएगी। वाओ, कितना बढ़िया पैटर्न आया। दिस इज y इक्वल टू कॉसिक कॉसिक x होल मॉड। पूरे पे मॉड लगेगा। खुश? इतना बढ़िया से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। अब एक बेहतरीन और ग्राफ है, फिर सेशन को क्लोज करेंगे। y इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर एक्स। क्या प्लॉट करना है बेटा? कॉसेक स्क्वायर एक्स। पहले मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट करूंगा। y इक्वल टू y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। y एक्सिस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू +1। स्टूडेंट्स गिव मी 1 मिनट प्लीज। ओके, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू -1, 0, π/2, -π/2, सॉरी, पाई 3π/2, 2 पाई, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। करेक्ट? अच्छा, माइनस बिछा देते हैं।
डन स्टूडेंट्स। और क्या करता हूं मैं, पहले पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। कॉसेक एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इतना तो अब तक सीख गए सब लोग, ये ग्राफ होता है। डॉटेड लाइन से प्लॉट करना। ये मेरा ओरिजिनल पेरेंट ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक एक्स का। मुझे क्या प्लॉट करना है, y इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक बात बताओ बच्चे, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2 स्क्वायर, दोनों में फर्क क्या है? आउटपुट इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब शार्प इंक्रीज होगा इसका, और एक तरह से कह सकते हैं और फास्ट इंक्रीज होगा किसका, कॉसेक स्क्वायर एक्स का। और दूसरा, ये नेगेटिव अगर है y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कहने का है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। और दूसरा, इसका इंक्रीज थोड़ा फास्ट होगा। मीन्स जहां जहां ग्राफ पॉजिटिव है वहां वैसा ही रहेगा, लेकिन इंक्रीज थोड़ा इस तरीके से बढ़ जाएगा, ऐसा बन जाएगा, थोड़ा नीचे तक ले जाना पड़ेगा। मतलब इंक्रीज थोड़ा फास्ट होगा, ग्राफ थोड़ा, मतलब पहले वाइडर था, अब और नैरोवर हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, और स्टीपर कर दो ऐसे, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ बन के रेडी हो गया। इनका मिरर इमेज ले लो और थोड़ा सा स्टीपर और कर दो, ये बन गया, ये बन गया, ये ग्राफ बन के बेटा रेडी हो गया। y इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाता हूं कि जो हमने बनाए हैं वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। जैसे अभी लेटेस्ट देखो क्या बनाया आपने, y इक्वल टू कॉसेक ये देखिए, यही तो बनाया था। देखिए सारे ग्राफ जो है, जो नेगेटिव कभी बना ही नहीं, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। और कोई ग्राफ जो आपको कंफ्यूज कर रहा हो, वो आप जाइए डेस्मॉस ग्राफ, गूगल में सर्च करिए डेस्मॉस ग्राफ, वहां पे जाके फंक्शन एंटर करिए, आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। रुकिए, मैं और भी ग्राफ आपको जो प्लॉट किया हूं वो सब दिखाता हूं। माइनस कॉसेक एक्स का, ये देखिए माइनस कॉसेक एक्स का, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा, ये भी मैंने प्लॉट किया था। और ग्राफ आपको दिखाता हूं मैं स्टूडेंट्स, कॉसेक मॉड एक्स, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है ये, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में कहा, अच्छा CSS लिख दिया मैंने, ये देखिए यही बनाया था मैंने, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट से वेरीफाई भी कर लेना कि जो भी ग्राफ मैंने प्लॉट किए हैं ठीक है कि नहीं, आप भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आज का सेशन यहीं पे ओवर हुआ, नेक्स्ट एक और ग्राफ लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है, और डिस्कशन होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी आगे बहुत सारे सेशंस आने हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये कोई पेड लेक्चर नहीं है, बस यही आपका मोटिवेशन है, चैनल की ग्रोथ